जब लोहे को पारस पत्थर से संपर्क कर करा दिया जाता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही अगर हम आप सब एक सामान्य जीव महान पुरुषों की संपर्क में जाते हैं तो उसकी कुछ न कुछ महानता हमारे अंदर भी आती है। देखिए, आप कोई भी स्थान पे, धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक बुराइयां खत्म हो जाती है, हटती जाती है। कुछ समय के लिए आप अपने मन को साधते हैं, कुछ समय के लिए आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और ये संभव होता है महान पुरुषों की कृपा का। बहुत से लोग अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अंदर में भक्ति है, धार्मिकता है, और कहीं न कहीं उनको संत गुरुजनों से प्रेम है, और वो आकर के सत्संग में, कथा में बैठते हैं तो उसके अंदर की बहुत सी बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। आदमी अगर सत्संगी हो जाए तो उसके जीवन में सुख और शांति qui कमी नहीं रहेगी। देखिए, बहुत से लोग अगर जिसके मन में साधु संतों के प्रति, महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो आकर के सत्संग सुनता है, अपने आप में परिवर्तन करता है। कहीं न कहीं उसके मन में, और या कहो उनके पुण्य प्रताप उसके अंदर है, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, तभी जाकर के आदमी आध्यात्मिक चीजों में रुचि रखता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे आदमी को जब बुखार हो जाता है, शरीर तपने लगता है, कस के बुखार चढ़ा हुआ है, तो उस आदमी के सामने बहुत से व्यंजन आप रख दें, नाना प्रकार के आइटम बना करके रख दें, उसको कुछ सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्वर व्याप्त है, बुखार लगा हुआ है, इसलिए वो उसको वो व्यंजन अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पिछले जन्म के अगर पाप ज्यादा है तो उस पाप से जो हरि चर्चा है, भगवत चर्चा है, सत्संग चर्चा है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम पाप से लदे हुए हैं। और आते वही लोग हैं जिसके अंदर कुछ न कुछ पुण्य था, पाप कम हो गया है, वही लोग सत्संग में आते हैं। और जिसके अंदर ज्यादा पाप लदा हुआ है, वो उसके घर के सामने भी हो रहा हो कथा तो भी नहीं आएगा। और जिसके अंदर से पाप कम हो गए, उनके पुण्य ज्यादा उदय हो गए हैं, ऐसे लोग आकर के कथा में, सत्संग में महान पुरुषों के दर्शन और उनके अमृतवाणी का लाभ लेते हैं। और जो सिर पे पाप बैठा है, वो सत्संग सुनने से, कथा सुनने से वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए आध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएं। पिछले जन्म में चाहे जैसा भी हो, परंतु इस जन्म में हम पुण्य अर्जित करें, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, सत्संग, भागवत, रामायण
जितने भी धार्मिक आयोजनें होती हैं उसमें जा करके अपने पुण्य को बढ़ाएं, क्योंकि धार्मिक स्थानों पर आपको सद्ज्ञान ही दिया जाता है, आपकी शुद्धि की बात की जाती है, आपके पुण्य को ही बढ़ाया जाता है। महान पुरुष जन उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को हम अपने जीवन में आचरित करेंगे, उसको पालन करेंगे, तो निश्चय ही हमारे अंदर का जो पाप है वो निकलता जाएगा। और पाप धोने के लिए सबसे अच्छी जो जगह है वो है सत्संग। कई लोग सोचते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेंगे, जमुना स्नान कर लेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, परंतु गंगा के स्नान से केवल तन की शुद्धि हो सकती है। और गंगा में, गया में लोग जाते क्यों हैं और जाना भी चाहिए। लोग जाते हैं, गया में जाकर के स्नान करेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। जो हमारे से गलत कृत्य हुए हैं, जिसका पाप हमको लगा हुआ है, उस पाप से हम मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए वो कहीं गया में, इलाहाबाद में, वाराणसी में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और जाना भी चाहिए। इसी बहाने जब आप तीर्थों में जाते हैं, जब तीर्थों में आप जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे स्थानों पर या तो कोई आश्रम है या मंदिर है, वहां पे संत महात्मागण तपस्या करते रहते हैं, पाठ पूजा करते रहते हैं। तो आप तीर्थों में जाते हैं तो किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई आपको पंडित, पुजारी या कोई संत, उनका दर्शन होता है, और उसके दर्शन करते हैं और उनकी वाणी को आप सुनते हैं तो आपके मन की शुद्धिकरण होती है। नदी में स्नान करने से आपकी तन की शुद्धि हुई, लेकिन महान पुरुषों के दर्शन से, किसी भगवत दर्शन से आपकी मन की शुद्धि हुई। इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं, क्योंकि संसार में, घर परिवार में, घर गृहस्थी में आदमी इतना उलझ जाता है, उसको भजन भक्ति का समय नहीं मिलता है। क्योंकि घर में नाना प्रकार के झंझट, दुख, कलह, कलेश, पारिवारिक समस्याएं बहुत होती है। उसमें आदमी मन उनका उब जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं सुकून के लिए, शांति के लिए, और जाना भी चाहिए, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैर विशाला। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो गृह के कार्य हैं, घर के काम काज हैं, ये जिंदगी भर लगे रहते हैं, और इसमें आदमी इतना उलझता जाता है, इतना फंसता जाता है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए समय निकाल करके धार्मिक स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। तो ये जो हमारे पाप जो लदे हुए हैं, ये किसी महान पुरुषों के संपर्क में आने से, उनकी कृपा पाने से हमारे अंदर के पाप ताप सब नष्ट होते हैं। हमारे आध्यात्म जीवन में कहा जाता है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हमारे गुरुदेव जी सुनाया करते हैं कि तीर्थ में, धार्मिक स्थानों पे जाने से मनुष्य के अंदर का जो पाप है वो निकल जाता है।
इसलिए हर मनुष्य को सत्संग में, कथा में जाना चाहिए। और हम सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लेंगे तो हमारा जो ये पाप है वो कट जाएगा। उससे नहीं कटेगा, बल्कि वहां जो साधु संत हैं, पंडित पुजारी, उनके द्वारा सुनाए गए कथा सत्संग, उनसे हमारे विचार पवित्र होंगे, तब जाकर के पाप छूटेगा। केवल गंगा स्नान से पाप नहीं कटने वाला। तो क्या गंगा स्नान नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसी बहाने आप जाएंगे, वहां कहीं सत्संग हो रहा हो, भागवत हो रहा हो, कोई संत महात्मा कुछ अच्छी बातें बता रहा हो, उसको सुनेंगे तो हमारा निश्चय ही उद्धार होगा, कल्याण होगा। एक महात्मा बड़ी तपस्या करते थे। एक जगह गंगा के किनारे कुटिया बनाया था और उस कुटिया में रह करके अपनी साधना करता था। दो व्यक्ति तीर्थाटन के लिए, गंगा स्नान के लिए गए। एक इंजीनियर था, एक वकील था। दोनों लोग स्नान करने के बाद तट पर आए। लोगों से पूछा कोई यहाँ पर आश्रम है, मंदिर है? लोगों ने बताया एक बाबा जी है, कुटिया बना करके यहीं तपस्या करते हैं। तो उन सज्जनों ने सोचा गंगा स्नान तो हो गई है, चलिए बाबा जी का दर्शन भी कर लेते हैं। तो वकील और इंजीनियर दोनों सज्जन कुटिया में गए, बाबा जी से मिले, प्रणाम किए और कुछ ज्ञान चर्चा हुई। तो उन सज्जनों ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप यहीं रहते हैं? कि हाँ जी हाँ, यहीं रहते हैं। आप कभी स्नान करने तीर्थों में, मंदिरों में आप जाते हैं? कि नहीं जाता हूं, मैं तो यहीं रहता हूं, यहीं अपनी साधना भक्ति करता हूं। वो संत इतना तपस्वी था, इतना ज्ञानी था, बोलते भी बहुत कम थे। इतना कह करके अपनी सेवाएं कर रहा था। फिर शाम होने लगी तो उन सज्जनों से कहा संत जी ने, बाबा जी ने, कि संध्या हो रही है, बच्चे तुम लोग यहीं रुक जाओ और विश्राम कर लो, कल आराम से चले जाना। दोनों सज्जन रात्रि में वहीं रुक जाते हैं और देखते क्या है, बाबा जी अपनी संध्या पाठ किया और संध्या पाठ के बाद फिर से साधना में लग गए। थोड़ी देर बाद जैसे रात्रि हुई, विश्राम पे चले गए। इन सज्जनों को ऐसा लगा कि आए तो हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन लगता है इसका कोई फायदा नहीं है, बाबा जी के दर्शन से कोई लाभ नहीं लग रहा है। मन में ऐसा होने लगा। देखते क्या है, रात्रि के 12 बज चुके हैं। मन में लोगों की ग्लानि हो रही है। देख रहे हैं कि कुछ गायें, काली काली गायें आ रही है बाबा के द्वार पर। नदी के किनारे था, गंगा के किनारे रेत सब फैले हुए हैं। वो काली गायें उस रेत में लोट-पोट रही और लोट-पोट होकर के वो काली गाय सफेद हो रही और सफेद होकर के फिर से नदी की ओर जा रही है। इस सब घटना देख करके
उस वकील को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों दोस्तों ने सोचा कि ये हो क्या गया। सुबह हुआ, मन में नहीं रहा गया। महाराज जी से, बाबा जी से उन सज्जनों ने पूछा, रात में हमने एक ऐसा अजीब दृश्य देखा कि काली गायें आती थी और आकर के सफेद होकर के वापस जाती थी। तो बाबा जी थोड़ा हंसे और कहे कि बेटा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। यहां से 1 किलोमीटर दूर पर एक और ज्ञानी संत हैं, उनके पास जाओ, वो बताएंगे आखिर घटना क्या हो रहा था। बाबा जी अपनी सेवा कार्य में, जो झाड़ू लगाना था, पानी लाना था, कहीं पौधों को पानी दे रहे हैं, कुछ अपनी सेवा में लग गए। वो दोनों साथी कोई इस आश्चर्यजनक जो क्रिया हुआ उसको जानने के उसके पड़ोस में ज्ञानी संत रहते थे, उनके पास गए और वहां जाकर के प्रणाम किया। वहां संत से मिले। संत ध्यान में बैठे हुए थे। आंख खोला, देखा 2 सज्जन आए हैं। पूछा, कहो क्या हाल है? ठीक है। सब वृतांत सुनाया कि हम पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं, नदी के किनारे, गंगा के किनारे। उनके यहाँ ठहरे थे। ना तो वो बाबा कहीं तीर्थाटन में जाता है और ना ही कहीं मंदिरों में जाता है, वहीं तपस्या करता रहता है। लेकिन महाराज जी, वहाँ एक अजीब घटना हुई। उस घटना को देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। सुनाया तो ज्ञानी महात्मा ने विचार करके, सुन करके बताया कि हमारे पूर्व सांसद श्री भोलू मंडल जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। सभी साथी गणों को भी सादर नमन। तो महाराज जी ने विचार करके बताया कि सज्जनों, वो संत जो तपस्या कर रहा है, वो स्थान पर वो कोई साधारण संत नहीं है। और जो आपने जो घटना देखी, जो काली गाय आकर के उसके द्वार पर जो रेत है उसमें लेट करके और सफेद होकर के जा रही है, आपने सही देखा। तो गाय कोई और नहीं है। उस संत के तपस्या में, उस संत के जीवन में, वो जो संत रह रहा है उसमें इतनी तपस्या है और उसके आश्रम पे वो चलता है, फिरता है, उसकी पग धूली वहां पे लगी हुई है। और जो काली गाय आ रही है वो सब तीर्थ है। कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है। वे सब अपने पाप को धोने के लिए उस संत के आश्रम में, उसके चरणों में आकर के, क्योंकि संसार के लोग, इतने संसार के लोग तीर्थों में जाते हैं, अपना पाप छोड़ जाते हैं और उस पाप से वो गंगा जमुना सब काली हो गई। उसके अंदर कालीमा आ गई, सबके पाप लाद करके वो बेचारी घूम रही है। लेकिन उस पाप को कहां पर धोया जाए? तो उस पाप को धोने के लिए ऐसे तपस्वी संतों के चरणों में उसकी पग धूली जहां पर लगी हुई है, वो गाय जा करके वहां लोट पोट करके और फिर सफेद होकर के वापिस जा रही है। तो ये महान संतों का जहां पर कृपा होता है, छत्र छाया होता है, तो वहां पर हमारे पापों की कालिमा उनके कृपा से, उनके आभा मंडल में आने से, उनके संपर्क में आने से पाप हमारा धुलता है। इसलिए हर मनुष्य को
संतों के संपर्क में जरूर जाना चाहिए। आज हमारे बीच में श्री भोलू मंडल जी, पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं। जब से गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अक्सर करके देखता हूं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपनी जो समाज की सेवाएं हैं उसको निरंतर करते रहते हैं। तो संपर्क में आने से, महान पुरुषों के सानिध्य में रहने से एक तो अंदर में निश्चिंतता आती है। जो हमारे मन में दुख है, कलह क्लेश है, वो भी सब दूर हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को सत्संग में आना चाहिए। तो जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, तैसे पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जिसके अंदर पूर्व से पाप बैठा हुआ है, पूर्व जन्मों के पाप एकत्र हुए हैं, उनको सत्संग की चर्चा, हरि की चर्चा, भागवत चर्चा अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मनुष्य को अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। पुण्य बढ़ेगा कैसे? पुण्य बढ़ेगा सत्संग करने से, भक्ति करने से, दान करने से, सेवा करने से। इससे सबसे पुण्य बढ़ता है। ये जो सत्संग हो रहा है, ये भी एक पुण्य का कार्य है। जो आयोजक है उसको इसका जितने भी श्रोता आएंगे, उन सब श्रोताओं के पुण्य का 10% उसको आयोजक को मिलता है। क्योंकि इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपनी सेवा राशि, धनराशि, समर्पण और दौड़ भाग किया, सेवा किया, तो उसका पुण्य उसको मिलेगा। तो कुछ देर में गुरुदेव जी हमारे आपके बीच में पधारने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा से और आप लोगों को कुछ सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा सुनाता हूं। हमको अब मैं बताने जा रहा हूं कि आदमी को सत्संग कैसे सुनना चाहिए, कैसे सत्संग सुनने से लाभ होगा। आते तो हैं, लेकिन सुनना कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसह ग्रह रूरे। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी से पूछा है कि मैं कहां निवास करूं। तो वहां पर जवाब आया है कि जिसका जो कान है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान जो है वो समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में सारी नदियां एकत्र होती, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो नेपाल से आई हुई कोसी नदी हो, चाहे गंगा जी हो, सभी नदियां जा करके वहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और समुद्र में समाहित होती है। ऐसे ही जिसके कान समुद्र के समान है, जितनी भी हम ज्ञान की बात श्रवण करते हैं और हम उसमें कभी तृप्त नहीं होते, और सुने उसकी इच्छा होती है। तो ऐसे लोगों के हृदय में हे राम तुम निवास करना। ऐसे लोगों के हृदय में ही भगवान का वास होता है, जिनके कान समुद्र के समान है। जितने भी हम कथा भागवत सुने, कभी तृप्ति ना हो, और अच्छी अच्छी ज्ञान सुनने की जिसके मन में लालसा हो, इच्छा हो, उनके हृदय में प्रभु का वास होता है। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाय के चंचल सा सपटार।
और कैसे बैठना चाहिए? सत्संग में बैठ करके हित का विचार करना चाहिए, किसी का अनहित ना हो, कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, और श्रवण करे मन लाए के, और मन लगा करके आदमी को श्रवण करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। ये मन एक है, चाहे इस मन को संसार के विषयों में लगा दो, या तो इस मन को भक्ति में लगा दो, लगेगा एक ही जगह। अब मन अगर सही ढंग से आप लगाते हैं तो सत्संग सुनने का फल तभी मिलेगा। शांत मन से, एकाग्र मन से हम अगर सत्संग सुनते हैं, और सुने हुए जो ज्ञान है, केवल सुनने से भी उसका मतलब नहीं निकलेगा। पहला काम होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन, और तीसरा होता है निधिध्यासन। सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा पूर्वक उसको सुनना, कि गुरु जी क्या सुना रहे हैं, महाराज जी क्या सुना रहे हैं। पहला काम होता है श्रवण। सुनने के बाद उसको क्या करना है? मनन। क्या सुनाया, कैसे सुनाया। एक बार कथा हो रही थी और उसमें बहुत से लोग सत्संग में, कथा में आए, सुनने लगे। तो एक जो बूढ़ी माता जी थी, वो बहुत ताली बजा बजा करके बड़े ध्यान से सुनती थी। 9 दिन की राम कथा हुई। राम कथा के बाद वो महाराज जी कथा जो सुना रहे थे, उसको बड़ा आनंद आता था कि वो बूढ़ी माँ जो है बहुत सिर हिला हिला करके बहुत ध्यान से सुनती थी। जब लास्ट में प्रणाम करने आई तो उस बूढ़ी माँ ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, वो जो सीता जो है, जो हिरनी हो गई थी, वो फिर से औरत बनी कि नहीं बनी? तो महाराज जी ने माथा पीटा, 9 दिन की कथा मेरी बेकार होगी। अब ये माता जी पूछ रही है कि वो जो सीता हिरनी हो गई थी, अब वो हरण हुई, उसको हिरनी समझ लिए, तो फिर से औरत बनी कि नहीं बनी है, महाराज जी से पूछने लगे। महाराज जी भी अचंभित रह गए। मैं सोच रहा था कि माता जी बड़ी सिर हिला हिला करके कथा सुन रही है, और ये तो अपने ही जंजाल में पड़ी हुई। तो पहले काम है, जो सत्संग, कथा, भागवत, जो कुछ भी आप सुनते हैं उसको ध्यान से सुनो। कथा प्रसंग क्या हो रहा है, और उसके बाद मनन करो कि क्या सुनाया है, किस लिए सुनाया है, उसको मनन करो। कौन सी बातों के लिए गुरु महाराज ने हम सबको ज्ञान दिया है, ये मनन करो। फिर होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है उसको अपने जीवन में आचरित करना। उसको जीवन में आचरित करना। जब तक आप अपने जीवन में उसको आचरित नहीं करेंगे तो सुनने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उसको अपने जीवन में लागू भी करना है, जो बात बताई जा रही है। आप सत्संग में जाते हैं, अगर आपका खान पान गलत है, वो नहीं छूटता है, आप मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, शाकाहारी नहीं बन पा रहे हैं, तो सत्संग में जाने का कोई मतलब नहीं रहा। दूसरी बात, आप गलत खान पान कर रहे हैं, गुटखा पुड़िया खा रहे हैं। आजकल देखा जाता है बच्चों का संस्कार इतना बिगड़ता जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे गुटखा पुड़िया खाते हैं, और माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोग भी खाते हैं। मैंने यहां तो देखा थोड़ा कम है,
बिहार में एक तो शराब पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन लोग चुपके चुपके कहीं जुगाड़ करके पीते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा से नशा कम है और इसीलिए लोग सुखी भी हैं। मैंने यहाँ खुलेआम सड़क पर किसी को लड़ते नहीं देखा। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं थोड़ा भी होता है इतना गुस्सा जाते हैं, इतना लड़ने लग जाते हैं। तो ये कम से कम संतों की कृपा है। आप लोग बहुत सत्संग सुनते हैं, आपके अंदर में सहनशीलता ये सब चीजें आती हैं। और बहुत से यहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो लोग गुटखा पुड़िया नहीं खाते हैं। तो आप सत्संग में आते हैं तो आपके अंदर सुधार होना जरूरी है। हर आदमी को सत्संग में आकर के संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से एक गंदी आदत त्याग रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी छोड़ते हैं और जो जरूरत है उसको नहीं छोड़ते हैं। कई जने गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां पर क्या छोड़ते, वहां पर छोड़ना चाहिए कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से गुटखा पुड़िया नहीं खाएंगे, आज से मांस मछली नहीं खाएंगे। ये नहीं छोड़ते। क्या छोड़ते हैं, उनको कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो छोड़ते हैं कद्दू। कुमड़ा जो होता है ना कद्दू, उसको वहां छोड़ करके आते हैं तीर्थ में कि आज से कद्दू नहीं खाएंगे। अरे वो हरी सब्जी है, उसको छोड़ने से क्या होता है। इतनी बड़ी मछली खा रहे हैं उसको नहीं छोड़ पा रहे, उसको छोड़ के आना चाहिए कि आज से हम मछली नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। और लोगों को खाने वालों का तर्क भी बहुत अजीब होता है। अंडा को शाकाहारी बताते हैं। अरे वो कौन से फार्म में पैदा हुआ, कोई जमीन में थोड़े पैदा हुआ है, वो भी मुर्गी के गर्भ में से आया है। और अगर उसमें अगर जीव नहीं है तो उसका विकास कैसे होता है, उसमें वो चूजे जो चियां हैं वो निकलते कैसे हैं भाई। जब उसमें जीव है तभी उसका विकास हो रहा है और उस अंडे से मुर्गी के बच्चे बन रहे हैं। तो ऐसे उल्टे तर्क नहीं देना चाहिए। जो गलत खान पान है, हर मनुष्य को चाहिए कि हम शुद्ध शाकाहारी रहें। और इसमें देखिए प्रकृति जो भगवान ने जो बनाई है, इसमें अलग अलग भिन्न प्रकार की प्रकृति है। जो मांसाहारी होते हैं, सबसे पहले जितने भी मांसाहारी जीव हैं जो मांस खाते हैं, जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, ये सब जब पानी पिएंगे तो जीभ से उछाल कर पानी पिएंगे, घूट करके पानी नहीं पी सकते। पहला फर्क है। और जितने शाकाहारी पानी है वे सब जब पानी पीते हैं तो घूट घूट करके पानी पीते हैं। चाहे वो बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब घूट करके पानी पिएंगे। और जितने भी मांसाहारी जीव हैं उन सबके दांत नुकीले होते हैं क्योंकि उनको मांस काटना है। और जो शाकाहारी होते हैं उसके दांत चपटे होते हैं, चाहे गाय के हो चाहे मनुष्य के हो, इनके दांत चपटे होते हैं क्योंकि उसको मांस नहीं खाना है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो घास मिल जाए तो उसको भी पकौड़ी बनाकर खा जाता है और मांस मिल जाए उसको भी तल भूंज करके खा जाता है। तो हम सब शुद्ध शाकाहारी प्राणी हैं। मनुष्य जीवन जो है शुद्ध शाकाहारी है। तो हम सबको बनना है शाकाहारी। तो आप सब के अंदर एक बार मिर्जा चौकी में सत्संग हो रहा था, इधर मिर्जा चौकी के पास में। तो वहां पर सत्संग हो रहा था तो एक संत जी सत्संग सुना रहे थे इसी मांस पर। उन्होंने बहुत ज्यादा गुणा भाग करके सुना दिया। मांस में इतनी प्रोटीन होती है और चावल में इतनी प्रोटीन विटामिन होती है। तो उसमें दो सज्जन बैठे हुए थे। तो सुनते सुनते बहुत ज्यादा विश्लेषण हो गया तो दो सज्जन नाराज हो गए। उसने कहा कि महाराज जी, हम मांस खाते हैं और हम इस सत्संग में आकर के बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं
ताकि हमारा मांस छूट जाए, जो खा रहे हैं गंदा खान पान है छूट जाए। हम मानते हैं संतों को, सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश किया नहीं छूटा। आए हैं लेकिन आप इतना ज्यादा कड़ा ना बोलें जो हम यहाँ से उठ कर ही चले जाएं। तो किसी किसी लोगों को बहुत बुरा हो लग भी जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा किसी को बुरा लग रहा हो, क्योंकि महान पुरुषों के चरणों में आकर के अगर आपका सुधार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो सत्संग में जाने से, और देखिए आपका बहुत प्रेम है, आप सबका बहुत प्रेम है, तभी आप सत्संग में आए हैं, और आपके अंदर कहीं न कहीं भक्ति रूपी बीज वो बो चुकी है, जागृत हो चुकी है। वो किसी कथा के माध्यम से, किसी सत्संग के माध्यम से, या आपके माँ बाप के संस्कार के माध्यम से भक्ति की बीज आपके अंदर बो चुकी है, तभी आपको सत्संग में आने का मन हुआ है और आप आए, और आपके पुण्य जागृत हुए हैं, क्योंकि पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक पुण्य इकट्ठा नहीं होगा, पुण्य के जो पुंज है वो एकत्र नहीं होगा, तब तक संत दर्शन होने वाला नहीं। गुरु महाराज के आज दर्शन होंगे वो इसलिए क्योंकि आपके पुण्य इकट्ठा हुए। कोई ना कोई आपने पुण्य किया है, आपके माँ बाप ने पुण्य किया है। माँ बाप के भी संस्कार गलत नहीं जाते, माँ बाप जो संस्कार बच्चों को देते हैं वो गलत नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले माँ से निवेदन करूंगा कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ऐसे अच्छे शुभ संस्कार दें कि आपका पुत्र पुत्री जो है वो अच्छा बने, वो कभी गलत राह पर ना जाए, क्योंकि माँ का जो संस्कार होता है, पिता का जो संस्कार होता है, उससे उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए कभी भी बच्चों को गलत संस्कार ना दें, और बच्चों को बिगाड़ने का काम सबसे ज्यादा दादी दादा या नानी नाना करते हैं। थोड़ा उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये दादी दादा नानी नाना ज्यादा लल्लो चप्पो करके, उनको ज्यादा पुचकार करके बहुत से बच्चों को बिगाड़ देते हैं। कभी माँ टाइट होती है तो दादी जो है पुचकार लेती है, नहीं नहीं रहने दो, मत कुछ करो। तो थोड़ा सा डांटना भी जरूरी है, और गलत संस्कार जहां से लोगों को मिलता है उस संस्कार को भी छोड़ना है। जो दादा दादी हैं वो लोग भी सुन लें, अपने नाती पोते को गलत संस्कार मत दें। कई बुजुर्ग दादा लोग जो है बीड़ी पीते हैं, और आइए श्रीमान जी विराजमान हुई, प्रणाम। तो गलत संस्कार जो दादाजी है वो बीड़ी पीता है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अब वो बीड़ी पीता है तो अपने पोते को बुलाता है और बीड़ी देता है और कहता है कि बेटा जा इसको सुलगा करके ले आओ, इसको जला करके ले आओ। तो गांवों में अक्सर करके माचिस बहुत कम होता है, तो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है वहीं जा करके जलाते हैं। अब वो छोटा बच्चा बीड़ी लेकर के अंदर गया, वो सोचता है कि मेरा दादाजी रोज इसको पीता, इसमें कुछ दम तो जरूर होगा। अब वो छोटा लड़का अब वहीं पे उसको बीड़ी को जला करके 1-2 दम पहले लगाता है, अब लगा करके फिर वही जूठा बीड़ी अपने दादा जी को ले जा करके दे देता है। तो ये कमी किसकी है? ये कमी है हम लोगों की। हम अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हैं, उससे ये मत काम करवाइए। कई बाप जो है अपने लड़के को दुकान में भेजता है कि जाओ बेटा वहां से पुड़िया ले आओ, पान ले आओ। अब वो लड़का जाएगा तो सोचता है कि मेरे बाप को, पिता को इतना आनंद आ रहा है इस पुड़िया में, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, वो भी खा कर देखता है।
तो धीरे धीरे ऐसे गलत संस्कार बच्चों को मिलते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि जब से आपके घर में कोई संतान का जन्म होने वाला हो, उसी दिन से आपको सुधर जाना चाहिए। हर माँ बाप को उसी दिन से सुधर जाना चाहिए। अगर आपके अंदर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, आपके अंदर गलत नशा करने की आदत है, गलत खान पान की आदत है, गाली गलौज करने की आदत है, कि जब आपके माँ के गर्भ में संतान आ जाए, जैसे अभिमन्यु माँ के गर्भ में क्या सीखा था? चक्रव्यूह भेदन करने का जो कला थी, उस कला को मां के गर्भ के अंदर से ही सीख लिया था। और अभिमन्यु गर्भ में वो सारी बातें समझ गया, क्योंकि मां सुन रही थी और मां से ही सारा चीज जुड़ा होता है बच्चों का। क्योंकि गर्भ में मां का खाना ही मां का खाना है, माँ का पीना ही माँ का पीना, वो बच्चों का पीना है, और माँ का सोना ही बच्चे का सोना है। जैसे माँ खान पान करती है, जैसे गुस्सा करती है, जैसे बोलती है, वो सारा संस्कार अपने गर्भ में बच्चों को दे रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हर माँ बाप से, जब आपके घर में संतान आने लगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब आपके गर्भ में आ जाए, तब से आपके अंदर की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो छूट जानी चाहिए। तभी आपके बच्चे अच्छे संस्कारी होंगे। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कार दें कि बेटा ये बड़े बुजुर्ग इनके चरण छुओ, उसको नमस्कार करो, उसको राम राम करो, उसको जय सिया राम करो, उसको राधे राधे बोलो, उसको साहेब बंदगी बोलो। इस ढंग से अपने बच्चे और बच्चियों को संस्कार देना चाहिए। ये नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब बच्चे हैं तो उसको हल्के में ले लेते हैं, छोटा सा डंडा दे देते हैं। माँ जो है छोटा डंडा दे करके अपने बच्चे को भेज दी, जा बेटा अपने पापा को मार के आ। अब वो क्या सीखेगा बच्चा? अब वो छोटा डंडा लेकर के खेलते खेलते जा करके अपने पापा को ऐसे मारता है, और वो भी बड़ा मूर्ख आदमी है, बड़ा हंसता है कि मेरे बेटा मुझको डंडा मार रहा है। अब जब बड़ा होकर के डंडा मारने लगता है तब चिल्लाता है। तो संस्कार कहां से बिगड़ा? वहीं से। बचपन से ही उसको सही संस्कार दो। मुझको याद है हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत सख्त थे। कोई भी गांव का आदमी या बाहर का आदमी आए, सबसे पहले उनका छुओ, यही बोलते थे। अगर उनके सामने में हमने किसी का चरण नहीं छुआ तो बहुत डांटते थे। कोई भी हो, कोई भी आए आदमी, सबसे पहले वो आपके उम्र में बड़ा है। एक उम्र में बड़ा होता है, एक पद में बड़ा होता है, और एक रिश्ते में बड़ा होता है। ये जितने बड़े लोग हैं वो सब सम्माननीय है, उसको सबको सम्मान करना चाहिए, उसका प्रणाम करना चाहिए। तो पिताजी हमारे बहुत डांटते थे, अगर कोई आया है उसका चरण नहीं छुआ। तो हमारा संस्कार बन गया कि जो आते थे उनका चरण छू लेते थे। अगर हमसे कोई गलती भी हुई तो लोग क्षमा कर देते थे। तो संस्कार अपने बच्चों को सही ढंग से देना चाहिए, और सब माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को भी सत्संग में लाए, भक्ति में लाए। क्योंकि आजकल बच्चे इतने बिगड़ते जा रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। उसमें बहुत से माँ बाप ने यही शिकायत किया कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं और दिन भर मोबाइल चलाता है। तो आपने, और एक अभी लॉकडाउन चला था, तो लॉकडाउन में हर माँ बाप ने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दिया। एक बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ में, वहां के पूर्व गृह मंत्री, वो आए थे। वो बता रहे थे कि घर में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है मोबाइल के कारण कि बच्चे जो है कहा नहीं मानते हैं, सब मोबाइल में भिड़े रहते हैं। मोबाइल दिया था पढ़ने के लिए,
लेकिन उस पढ़ने के साथ साथ और दूसरा काम शुरू हो गया। तो मोबाइल में पढ़ा तो कम, और उसमें फिल्म देखना, गेम खेलना, ये दुनिया भर का लफड़ा शुरू हो गया। तो बच्चों से भी निवेदन है कि ये जो जिस सदुपयोग के लिए आपको मोबाइल मिला है, वो मोबाइल में आप वही काम करें। पढ़ने के लिए दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई 2 घंटा 3 घंटा होती है, उसके बाद उसको एक जगह रख दो, जमा कर दो, उसमें गलत मत देखो। परम पूज्य गुरुदेव जी का पदार्पण धीरे धीरे मंच की ओर हो रहा है। कुछ देर में परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे आपके बीच में पधारने वाले हैं। गुरुदेव जी का दर्शन हम सबको होगा। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। भगवान श्री राम ने रहने का जब स्थान पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र के समान है, कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं, हे राम तुम ऐसे लोगों के हृदय में जाकर के निवास करना। आइए गुरुदेव जी के आगमन पर हम सब स्वागत गीत गायन करेंगे। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी। सभी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर इस पावन मंच का श्री बोलू मंडल जी के द्वारा, जो कि पूर्व सांसद हैं और परम पूज्य गुरुदेव जी के पवित्र कर कमलों द्वारा इस मंच का उद्घाटन हुआ है। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस यही मैंने नाम लिया आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम सभी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर इस पवित्र मंच का उद्घाटन पूर्व सांसद श्री बोलू मंडल जी के द्वारा एवं पूज्य श्री गुरुदेव जी के पवित्र कर कमलों द्वारा हुआ। आइए आप और हम सभी आरती का भी पुण्य प्राप्त करेंगे, तो सभी लोग यथास्थान चले जाएं और जाकर के अपने स्थान में भाव श्रद्धा पूर्वक खड़े रहें। आप और हम सभी आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे।